Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्रिय धातु से अभिक्रिया। तो आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्रिय धातु से अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो हेलो एल्केन जो हमारा है वो कैसे सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करता है, हम लोग आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो अभिक्रिया होती है सक्रिय धातु से वो होती है रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नियम क्या है कि जब भी हेलो एल्केन किसी लिथियम धातु से अभिक्रिया करता है तो एल्काइल लिथियम का निर्माण करता है। यानी हमारे पास अगर रहा हेलो एल्केन और इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग सक्रिय धातु लिथियम के साथ करा देते हैं तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा हमारा, अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, लिथियम धातु जो है वो हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा LiX और लिथियम धातु जो है वो एल्काइल के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्काइल लिथियम। जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जितनी भी सक्रिय धातु होगी सभी में ड्राई ईथर का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक के रूप में। तो जब भी हमारे पास हेलो एल्केन हो और हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग लिथियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्काइल लिथियम। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3Cl + 2Li ड्राई ईथर। हमने अभिक्रिया में क्या लिया, क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया हम लोग लिथियम धातु के साथ करा रहे हैं। तो लिथियम जो है वो क्लोरीन के साथ बंध बनाकर यौगिक का निर्माण करेगा LiCl और ये जो लिथियम परमाणु है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा और प्राप्त होगा हमें CH3Li। नाम कैसे लिखना है, पहले एल्काइल का नाम लिखना है बाद में लिथियम का नाम लिखना है। तो एल्काइल हो गया हमारा मिथाइल और Li का हो गया हमारा लिथियम। तो हमें क्लोरोमीथेन से क्या प्राप्त हुआ, मिथाइल लिथियम। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2Br। हम लोग ब्रोमो इथेन ले रहे हैं जिसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ करा रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु की अभिक्रिया कराने पर ये जो लिथियम धातु है वो Br के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा LiBr और हमारा जो कार्बन श्रृंखला है इस कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा लिथियम धातु। क्या प्राप्त हुआ, इथाइल लिथियम। एक बार फिर से देखते हैं इसको कि जब भी हमारे पास हेलो एल्केन हो और हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम लोग लिथियम धातु के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा एल्काइल लिथियम। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्काइल लिथियम। तो ये पहली अभिक्रिया है जो हेलो एल्केन के साथ सक्रिय धातु से करती है। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं उर्ज रिएक्शन। जो हमारा उर्ज रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हेलो एल्केन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन विथ सोडियम। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास हेलो एल्केन हो, जब हमारे पास हेलो एल्केन हो और हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर हम लोग सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया
सोडियम धातु के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें हेलो एल्केन 2 को लेना होगा। कितना लेना होगा? 2 हेलो एल्केन लेने होंगे। और ये जो हमारा 2 हेलो एल्केन है जो सोडियम धातु से क्रिया करेगा, तो दोनों हेलोजन परमाणु सोडियम धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा 2Na, और दोनों एल्काइल समूह जो है वो आकर जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो एल्काइल है उससे हमें प्राप्त होगा डाई एल्काइल। अब ध्यान दीजिएगा, ऊर्ज रिएक्शन क्या है? हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें हाइयर एल्केन प्राप्त होते हैं, जिस अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो रिएक्शन है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो हमारा जो ऊर्ज रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिएगा, CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl, हमने इस अभिक्रिया में क्या किया? दो को हेलो एल्केन लिया, 2 हेलो एल्केन लिए और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या लेंगे? ड्राई ईथर। तो जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ड्राई ईथर को लिया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? दोनों क्लोरीन परमाणु का बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद वो सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, और ये मिलकर यौगिक का निर्माण करता है NaCl। अब चूंकि यहाँ सोडियम परमाणु 2 गो है और क्लोरीन परमाणु 2 गो, तो निर्माण होगा 2NaCl। ठीक, और जो हमारा दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन आकर हमारा आपस में जुड़ जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो गया? ईथेन। तो जब भी हमारे पास एल्केन दिया हो और अगर हम लोग हाइयर एल्केन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उपयोग करना होगा ऊर्ज रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br प्लस 2Na प्लस CH3CH2Br ड्राई ईथर। अब इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर दो को हेलो एल्केन है और सोडियम धातु है, तो अभिक्रिया के दौरान जो ब्रोमीन है वो सोडियम के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा 2NaBr, और दोनों जो एल्काइल परमाणु है वो आपस में जुड़ेगा। अब एक बात, जिस जगह पर बॉन्ड टूटता है जुड़ता भी बॉन्ड उसी जगह पर है, तो हमें प्राप्त होगा 4 कार्बन का एल्केन। हमें क्या प्राप्त हुआ है? 4 कार्बन का एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। तो जब हमें अभिक्रियाओं में हाइयर एल्केन प्राप्त करने होंगे तब हम लोग उपयोग करते हैं ऊर्ज रिएक्शन का। तीसरा जो हमारा सक्रिय धातु से अभिक्रिया है वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। तो जब मैग्नीशियम धातु के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन है हमारा, और इसकी अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो एल्काइल और हेलोजन परमाणु के बीच जो बॉन्ड बनाता है वो मैग्नीशियम बनाता है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर एल्काइल और हेलोजन परमाणु के बीच आ जाता है मैग्नीशियम, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास हेलो एल्केन हो और उसकी अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ करा रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हमें क्या प्राप्त होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। पहला एग्जांपल CH3Cl प्लस Mg। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में,
तो मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्काइल के साथ एक तरफ जुड़ेगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के एक तरफ जुड़ जाएगा हमारा हैलोजन परमाणु। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कौन सा एल्काइल है? मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम। और कौन सा हैलाइड है? क्लोराइड। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरा CH3 CH2Br प्लस Mg, अभिक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो एल्काइल और हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम परमाणु आकर जुड़ेगा, क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रीजन का निर्माण कर रहा है। तो हमारा जो यौगिक बना तो कौन सा एल्काइल बना? तो अगर हम लोग 2 कार्बन का नाम लिखे तो नाम हो जाएगा इथाइल। इथाइल किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमें जो अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त हो रहा है, हमें जो भी अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब सबसे जरूरी सवाल कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसको कहते हैं? तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में कैसे मैग्नीशियम जो है सक्रिय धातु वो अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहा है। अगला हमारा है चौथा नंबर, रिएक्शन विथ मेटल कैटलिस्ट, यानी कि धातु उत्प्रेरक से क्रिया। नियम क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारे पास हेलो एल्केन हो और हेलो एल्केन का जो हम लोग क्रिया कराएंगे, अगर धातु उत्प्रेरक के साथ करा दें एनआई या पीटी की उपस्थिति में, हेलो एल्केन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक एनआई या पीटी के उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सीधी सी बात है कि जो एक हाइड्रोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एल्काइल को प्राप्त हो जाएगा और निर्माण करेगा एल्केन का। किसका निर्माण करेगा? एल्केन का। तो ध्यान से नियम को सुनिएगा। हेलो एल्केन की अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक एनआई या पीटी की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो जब भी हमें हेलो एल्केन से वापस एल्केन प्राप्त करना है हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है CH3Cl। अगर हम इसकी अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक के साथ करा दें तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा HCl और एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा। क्या निर्माण करेगा? हमारा मीथेन। वही अगर दूसरी अभिक्रियाओं को देखें, CH3 CH2Cl प्लस H2 Ni या PT, जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो Cl परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा HCl और एक हाइड्रोजन परमाणु CH2 को जाकर प्राप्त होगा और निर्माण करेगा एल्केन। तो हमें प्राप्त हो रहा है इथेन। तो जब भी हमें हेलो एल्केन से वापस एल्केन प्राप्त करना होगा हम अभिक्रिया कराएंगे उसका धातु उत्प्रेरक के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? धातु उत्प्रेरक के साथ। अगर हमें हेलो एल्केन से वापस एल्केन प्राप्त करना है और अगर हम धातु उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर हम लोग नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो अगला रिएक्शन है हमारा वो नवजात हाइड्रोजन को लेकर है। तो देखिए पांचवा नंबर हमारा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ नेस्केंट हाइड्रोजन, यानी
नवजात हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग जो अभिक्रिया कराने वाले हैं, इस अभिक्रिया में हम लोग नवजात हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन होता है। अपचयन कैसे करेंगे, तो हमारे पास होना चाहिए हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की जब हम लोग अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ, हेलो एल्केन का अपचयन अगर नवजात हाइड्रोजन के साथ कराएंगे किसकी उपस्थिति में, SN/HCl की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा एल्केन। हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन। यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं वो अपचयन के द्वारा करा रहे हैं। अपचयित किसका कर रहे हैं, हेलो एल्केन का। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल CH3Cl प्लस 2H, दो हम लोग नवजात हाइड्रोजन ले रहे हैं SN/HCl की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन परमाणु के साथ मिलकर निर्माण करेगा HCl, और ये जो कार्बन परमाणु है उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा CH4। क्या प्राप्त हुआ हमें, मीथेन। इसी प्रकार दूसरा CH3CH2Br प्लस 2H, यानी दो हम लोग नवजात हाइड्रोजन ले रहे हैं SN/HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन परमाणु के साथ मिलकर HBr निर्माण करेगा, और अपचयन के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु को प्राप्त होगा और निर्माण करेगा एल्केन का। तो हमें प्राप्त हो गया ईथेन। तो जब हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करना होगा, हम उसका अपचयन करा सकते हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सक्रिय धातु से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी अभिक्रियाओं को पढ़ा उनसे जुड़े कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, ताकि हमारा जो नियम है वो रिवाइज भी हो जाए और हमें चीजें अच्छी से याद हो जाए। पहला नंबर रिएक्शन है हमारा CH3CH2CH2Br प्लस Mg ड्राई ईथर। ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, मैग्नीशियम धातु जो है वो एल्काइल और हैलोजन परमाणु के बीच बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CH2CH2MgBr, यानी हमें दिया हुआ था 1 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे नामकरण हुआ, 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेन, 1 नंबर पर Br है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और हम लोगों ने यहां पर क्या प्राप्त किया, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और कैसा प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल। तो हमें दिया हुआ था 1 ब्रोमोप्रोपेन और उससे हम लोगों ने क्या बनाया, एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगला जो हमारा रिएक्शन नंबर 2 है, इसमें हमें बनाना है मीथेन टू इथेन। क्या बनाना है, मीथेन टू इथेन। हम मीथेन टू इथेन कैसे बना सकते हैं, तो हमें पता है कि हाइयर एल्केन प्राप्त करने के लिए हम लोग उर्ज रिएक्शन का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हेलो एल्केन नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, एल्केन। तो सबसे पहले एल्केन को हेलो एल्केन में बदलेंगे। CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। प्राप्त हो जाएगा हमारा CH3Cl प्लस HCl। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन जो है वो सोडियम धातु के साथ करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 कार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं ईथेन। और अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होगा 2NaCl। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे हम लोगों के पास मीथेन था और मीथेन से हमने इथेन को प्राप्त किया, किसका उपयोग करके। पहला जो रिएक्शन है हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और दूसरा जो रिएक्शन है वो है हमारा उर्ज रिएक्शन।
रिएक्शन नंबर 3, हमें प्राप्त करना है क्लोरोमीथेन टू मीथेन। अगर हमें क्लोरोमीथेन से मीथेन प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। किसका अपचयन करेंगे, हेलो एल्केन का। और हेलो एल्केन का अपचयन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोमीथेन हम लोगों ने लिया, क्या करेंगे, नवजात हाइड्रोजन लेंगे और उसका जो अपचयन कराएंगे SN/HCl की उपस्थिति में कराएंगे। अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन परमाणु के साथ मिलकर HCl का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर CH4 का निर्माण करेगा। क्या प्राप्त हुआ हमें, मीथेन। और इस साइड हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें दिया हुआ था क्लोरोमीथेन। तो जब हमें अभिक्रियाओं में क्लोरोमीथेन से मीथेन प्राप्त करना था, यानी हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करना था, हमने इस्तेमाल किया रिडक्शन का, अपचयन का। अगला रिएक्शन हमें अगर एग्जाम में दिया हुआ जाए, अगला नंबर रिएक्शन हमारा कि हमें अगर एग्जाम में दिया हुआ है मीथेन और हमें मीथेन से बनाना है मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, तो हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन से डायरेक्ट तो हम लोग मिथाइल लिथियम नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया करा देंगे। किसके साथ, Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। प्राप्त हो जाएगा हमारा CH3Cl प्लस HCl। अब जो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, उस हेलो एल्केन की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे, लिथियम धातु क्लोरीन परमाणु के साथ मिलकर बनाएगा LiCl और हमारा जो लिथियम धातु है वो कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें, मिथाइल लिथियम। तो आज की क्लासों में जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा उससे जुड़ा हमारा ये अभिक्रिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और आने वाली वीडियोस का इंतजार कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।